नमस्कार। आज बात करते हैं धनतेरस की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की। इस साल भारत में लोगों ने जमकर खर्च किया है। हमारे पास एक लेख है, उसके कुछ अंश हैं जो इस पूरे ट्रेंड पर, मतलब ये जो भारी खर्च हुआ है, उस पर रोशनी डालते हैं। तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझेंगे कि धनतेरस की ये जो जबरदस्त खरीदारी हुई है, ये भारतीय कंज्यूमर के मूड के बारे में क्या बताती है, और हाँ, अर्थव्यवस्था की सेहत का इससे क्या पता चलता है। आंकड़े तो देखेंगे ही, पर उनके पीछे का मतलब समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहले वो आंकड़ा जो सबसे ज्यादा चौंका रहा है, करीब 1 लाख करोड़ का कुल खर्च। ये तो बहुत बड़ी रकम है। पिछले सालों से तुलना करें तो ये कितना अहम है। देखिए, ये बहुत ज्यादा अहम है। 1 लाख करोड़ सिर्फ मतलब एक नंबर नहीं है, ये बाजार में लौटे एक विश्वास का प्रतीक है। खासकर महामारी के बाद इतना बड़ा खर्च ये दिखा रहा है कि लोगों के पास अब पैसा है और शायद वो उसे खर्च करने से हिचक नहीं रहे हैं। इकोनॉमी में कैश फ्लो भी बेहतर हुआ है, ये उसका भी संकेत है। अच्छा। और इस 1 लाख करोड़ में से भी सबसे बड़ा हिस्सा तो सोने चांदी का रहा, करीब 60,000 करोड़, और ये पिछले साल से 25% ज्यादा है। तो क्या ये सिर्फ परंपरा है, मतलब धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ मानते हैं, या कुछ और भी है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, सोना चांदी खरीदना वो परंपरा तो है ही, धनतेरस की पहचान है एक तरह से, लेकिन 25% की इतनी बड़ी छलांग वो सिर्फ परंपरा से नहीं समझाई जा सकती। ये मुमकिन है कि लोग इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देख रहे हों। जैसे आजकल महंगाई बढ़ रही है या दुनिया भर में थोड़ी अनिश्चितता है, तो सोना एक सुरक्षित विकल्प लगता है। तो ये एक तरह से मिला जुला ट्रेंड है, परंपरा भी है और शायद आर्थिक समझदारी भी। और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफोन, टीवी वगैरह, उन पर भी करीब 10,000 करोड़ रुपए लगे। हाँ, और जो हमारे पास जानकारी है उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर, मतलब गाड़ियों की बिक्री और रियल एस्टेट की बुकिंग्स, इनमें भी तेजी आई है। घर सजाने के सामान भी खूब बिके। तो ये पैटर्न खास है। खर्च सिर्फ वो सोने जैसी पारंपरिक चीजों तक ही नहीं रुका। हाँ, लोग बड़ी खरीदारी भी कर रहे थे, गाड़ियां, प्रॉपर्टी बुकिंग्स। ये दिखाता है कि भरोसा लौटा है और वो सिर्फ कुछ चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि काफी फैला हुआ है। यानी छोटी चीजों से लेकर बड़े निवेश तक हर तरफ लोगों ने पैसा लगाया। तो इन सब का निचोड़ क्या निकालें? अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, जब अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ इतनी खरीदारी हो रही हो, तो इसका सबसे सीधा मतलब तो यही है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस वो पटरी पर लौट आया है, शायद पहले से मजबूत भी हुआ है। ये इकोनॉमी के रिवाइवल का एक ठोस संकेत है। ये भी दिखाता है कि लोगों के खरीदने की ताकत, मतलब परचेसिंग पावर, वो बड़ी है। और साथ ही ये भारत की जो फेस्टिवल इकोनॉमी है, उसकी ताकत भी दिखाता है। मतलब त्योहारों पर जो मांग बढ़ती है, वो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बूस्ट है। तो ये आंकड़े एक काफी सकारात्मक तस्वीर दिखा रहे हैं। मजबूत कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ त्योहारी जोश है या ये ट्रेंड आगे भी चलेगा? टिकाऊ है ये? हाँ, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, त्योहार का उत्साह तो जाहिर है एक बड़ा कारण है, लेकिन जिस स्केल पर खर्च हुआ है, वो सिर्फ थोड़े वक्त के जोश से ज्यादा गहरा लगता है। इससे उम्मीद तो जगती है कि रिकवरी शायद ज्यादा टिकाऊ हो। अब आगे के महीनों के आंकड़े बताएंगे कि ये ट्रेंड कितना मजबूत है। तो संक्षेप में कहें, इस धनतेरस की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी ने न सिर्फ बाजारों में रौनक लौटाई, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और उपभोक्ताओं के सकारात्मक रवैये का भी एक अहम संकेत दिया है। बिल्कुल सही। ये आंकड़े अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं। पर एक बात और सोचने लायक है, थोड़ी अलग हटकर, कि मुश्किल दौर के बाद ये जो सामूहिक खरीदारी का उत्साह है त्योहारों पर, ये समाज के तौर पर हमारे भविष्य को लेकर किस तरह के आशावाद को दिखाता है, या शायद हमारी बदलती प्राथमिकताओं को। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, एक सोशल कहानी भी कहता है।